आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार लर्न विद स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में हर स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन रहता है कि किस पार्ट से कितने नंबर के सवाल आते हैं, कितने नंबर के सब्जेक्टिव आते हैं, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, कौन सा लेसन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। मेरे पीछे एक चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। इस चार्ट के माध्यम से जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th में हम लोगों को मैथ में टोटल 15 लेसन पढ़ना है। सबसे पहला लेसन है वास्तविक संख्या। इस पार्ट से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं। इस पार्ट से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव आते हैं 4 नंबर, एक नंबर के 4 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव आते हैं 5 नंबर, टोटल 5 नंबर के सवाल, जिसमें कि 2 नंबर का एक रहता है और 3 नंबर का एक आता है। मतलब वास्तविक संख्या पहला लेसन से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के 4 सवाल आते हैं, 4 क्वेश्चन एक नंबर के, और सब्जेक्टिव के टोटल 5 नंबर आते हैं, जिसमें 2 नंबर के एक सवाल आते हैं और 3 नंबर के एक सवाल आते हैं। लेसन है बहुपद। इस पार्ट से टोटल 5 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 5 नंबर के सवाल, जिसमें ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, एक नंबर के रहते हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के आते हैं 3 नंबर, एक नंबर के 3 क्वेश्चन, और इस लेसन से सब्जेक्टिव के रहते हैं 2 नंबर। टोटल मिलाकर इस पार्ट से 5 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पार्ट से टोटल 7 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 7 नंबर के सवाल, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव के 4 सवाल रहते हैं 4 नंबर के, और सब्जेक्टिव के 3 नंबर के एक सवाल रहते हैं। मतलब इस लेसन से टोटल 7 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है लेसन 4। लेसन का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इस पार्ट से हम लोगों का टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 9 नंबर के सवाल, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के रहते हैं 4 सवाल 4 नंबर के, और सब्जेक्टिव के रहते हैं एक सवाल 5 नंबर के, केवल एक सवाल 5 नंबर के। मतलब टोटल इस लेसन से द्विघात समीकरण से टोटल 9 नंबर के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट अगला है लेसन 5। लेसन का नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। इस लेसन से टोटल 6 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 6 नंबर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ऑब्जेक्टिव के रहते हैं 3 नंबर 3 सवाल, और सब्जेक्टिव के रहते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर के। नेक्स्ट अगला लेसन है त्रिभुज। इस पार्ट से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 10 नंबर के सवाल, जिसमें कि सब्जेक्टिव रहते हैं और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सब ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के इस लेसन से 3 सवाल रहते हैं 3 नंबर के, और सब्जेक्टिव के 8 नंबर के सवाल रहते हैं, टोटल 8 नंबर के। 8 नंबर में एक रहता है 5 नंबर का और एक रहता है 3 नंबर का। मतलब इस लेसन से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव के 3 सवाल 3 नंबर के, सब्जेक्टिव के 8 सवाल 8 नंबर के, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का। नेक्स्ट अगला लेसन है निर्देशांक ज्यामिति। लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस लेसन से टोटल 8 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 8 नंबर के, जिसमें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के इस
3 सवाल रहते हैं 3 नंबर के, और सब्जेक्टिव के 5 नंबर के सवाल रहते हैं, जिसमें कि एक 2 नंबर का रहता है और एक 3 नंबर का रहता है। नेक्स्ट अगला लेसन है 8 लेसन त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इस पाठ से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 9 नंबर के सवाल, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव के इस लेसन से टोटल 4 सवाल रहते हैं 4 नंबर के, और सब्जेक्टिव के इस लेसन से 5 नंबर के सवाल आते हैं, 5 नंबर के। एक रहता है 2 नंबर का और एक रहता है 3 नंबर का। टोटल 5 नंबर के सब्जेक्टिव, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, मतलब इन दोनों को मिलाकर टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं। अगला लेसन है 9 लेसन त्रिकोणमिति के परिचय का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के परिचय का अनुप्रयोग, इस लेसन से टोटल 6 नंबर के सवाल आते हैं, 6 नंबर के सवाल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, ऑब्जेक्टिव के केवल एक सवाल, और सब्जेक्टिव के रहते हैं 5 नंबर के सवाल, 5 नंबर के, और सब ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर के। नेक्स्ट अगला लेसन है वृत्त। इस लेसन से टोटल 5 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 5 नंबर के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के रहते हैं 2 सवाल 2 नंबर के, और सब्जेक्टिव के रहते हैं 1 सवाल 3 नंबर के। नेक्स्ट अगला लेसन है रचनाएं। इस लेसन से केवल 3 नंबर के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के यहां से कोई भी सवाल नहीं रहते हैं, केवल सब्जेक्टिव के रहते हैं। सब्जेक्टिव के केवल 3 नंबर के सवाल रहते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस लेसन से टोटल 4 नंबर के सवाल रहते हैं, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के रहते हैं इस लेसन से 1 सवाल 1 नंबर के, और सब्जेक्टिव से रहते हैं 1 सवाल 3 नंबर के, मतलब टोटल इस लेसन से 4 नंबर के सवाल रहते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है लेसन 30 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस लेसन से टोटल 8 नंबर के सवाल रहते हैं, टोटल 8 नंबर के सवाल, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के 3 नंबर के 3 नंबर के सवाल रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, और सब्जेक्टिव के 1 क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर के। टोटल मिलाकर इस लेसन से 8 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है सांख्यिकी। इस लेसन से टोटल 7 नंबर के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सब्जेक्टिव रहते हैं। सब्जेक्टिव केवल 1 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव है 2 क्वेश्चन रहते हैं 1 नंबर के। टोटल मिलाकर इस लेसन से 7 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगला लेसन है प्रायिकता। इस लेसन से टोटल 4 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 4 नंबर के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के रहते हैं 2 सवाल 1 नंबर के, मतलब 2 नंबर, और सब्जेक्टिव के केवल 2 नंबर के सवाल आते हैं। टोटल मिला के इस लेसन से 4 नंबर के सवाल आते हैं। अब हम लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, तो हम लोग के लिए कौन सा लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले है वास्तविक संख्या। ये लेसन हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेसन से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं। और द्विघात समीकरण लेसन 4, ये भी लेसन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छा से हम लोगों को करना है। इस लेसन से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगला है त्रिभुज। इस लेसन से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए ये भी लेसन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। इस पार्ट से टोटल 9 नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट।
बाकी हम लोगों को पढ़ना तो पूरा है। अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के कितने कितने नंबर के कितने सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव के टोटल हम लोगों को 40 सवाल देखने को मिलेगा, 40 नंबर के, टोटल 40 मार्क्स के, एक एक नंबर के 40 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के भी हम लोग को मिलते हैं 40 मार्क्स, 40, टोटल 40 मार्क्स, जिसमें कि हम लोगों को 2 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं, 3 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं और 5 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। 2 नंबर के सवाल 7 रहते हैं, टोटल 7 प्रश्न रहते हैं, और 3 नंबर के 7 प्रश्न रहते हैं और 5 नंबर के 5 प्रश्न रहते हैं। हम लोग को बनाना कितना रहता है, तो हम लोगों को 7 सवाल में केवल 5 बनाना रहता है, मतलब 2 नंबर के 7 सवाल आते हैं जिसमें केवल हम लोगों को बनाना है 5 सवाल। 3 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, केवल हम लोगों को बनाना है 5 सवाल, और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हम लोगों को बनाना है केवल 3 नंबर, मतलब टोटल क्वेश्चन रहता है 19, लेकिन हम लोगों को बनाना है केवल 13। इसी 13 को मिला के टोटल 40 नंबर के सवाल रहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल लर्न विद स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।